पांच लोगों के नाम मैं आपके सामने लूंगा। इन पांच लोगों में एक कॉमन पॉइंट है, बताना क्या। कुमार मंगलम बिरला, नेटवर्थ 1.15 लाख करोड़, 1,15,000 करोड़ रुपए। जीरो गिनोगे तो लगेगा बाप रे कितने जीरो होते हैं। राकेश झुंझुनवाला 45,000 करोड़ रुपया। उसके बाद एनडीटीवी के प्रेनो रॉय, एनडीटीवी के प्रेनो रॉय 112 करोड़ रुपए की नेटवर्थ। एचडीएफसी के दीपक पारिक। और फिर पांचवा और सबसे चौंकाने वाला नाम, 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसका मास्टरमाइंड याकूब मेनन। बताओ इन पांचों लोगों में क्या सिमिलैरिटी है? क्या बात कर रहे हो, ये सीए हैं? तो याकूब मेनन जो आतंकवादी था वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये तो मन से बोल दिया तुमने। ये सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो हम भी बन सकते, क्यों नहीं बन सकते भाई यार? तो कैसे बनेंगे भाई? सीए फाउंडेशन की एग्जाम दो, उसके बाद में आर्टिकलशिप करेंगे इंटर के अंदर, और 3 साल के आर्टिकलशिप करने के बाद हम सीए फाइनल की एग्जाम देके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। कितना समय लगेगा? 4.5 से 5 साल। इन 4.5 से 5 साल में 3 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी, और जो होगी आर्टिकलशिप। और आर्टिकलशिप ऑन एन एवरेज मानो अगर 3 साल की ट्रेनिंग है और आपको आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलता है 2,500 रुपए का, मैं एक एवरेज स्टाइपेंड ले रहा हूं 2 से 2,500 रुपए का, और 2,500 रुपए का स्टाइपेंड इंटू 12 महीने इंटू 3 साल, ये हो गए 90,000 रुपए। 90,000 रुपए तो आपको स्टाइपेंड से ही क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करते हो सीए की पढ़ाई करते समय, उतना पैसा आप सीए के बनने के पहले ही कमा के फ्री हो जाते हो। मतलब आपकी कॉस्टिंग आती है 0 रुपीज। और अगर अपन ने अच्छी पढ़ाई करी और उसके बाद अगर मुंबई चले गए, तो मुंबई जैसी जगह पर जाने पर बिग फोर्स होती है, डेलॉइट, E&Y, अर्न्स्ट एंड यंग, KPMG, और उसके बाद प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। इनके स्टाइपेंड होते हैं 15-15, 20-20 हजार रुपए महीने के स्टाइपेंड होते हैं, जो पढ़ते समय वो आपको देते हैं। और उसके अलावा एप्पल का लैपटॉप और ये सारी सुविधाएं अलग। तो ये कोर्स ऐसा है बेटा जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कोर्स है, जिसमें आपको ये सब होता है। और कितने साल लगेंगे? 4.5 से 5 साल। अच्छा सर, इसके बाद हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो हमारी तनख्वाह कितनी होगी ये भी बता दो। मिनिमम सैलरी 50,000 रुपए महीना। आईसीआई बोलता है जब हम कैंपस प्लेसमेंट करते हैं तो 50,000 रुपए से नीचे देने वाली कंपनी को दूर से नमस्ते कर देते हैं कि भाई साहब आप मत आओ, क्योंकि 50,000 रुपए कम से कम देना पड़ेगा। हाईएस्ट पैकेज 50,000 रुपए महीने से 75 लाख रुपए सालाना का पैकेज है अगर इंटरनेशनल प्लेसमेंट होता है। जो 4 कंपनी के मैंने नाम बताए, PwC, E&Y, KPMG और डेलॉइट, इनमें आर्टिकलशिप अगर हम करेंगे तो इन्हीं कंपनी में हमको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और जब जॉब होता है तो ओवरसीज प्लेसमेंट होता है, 75 लाख रुपए सालाना का हमारा ओवरसीज प्लेसमेंट होता है। तो ये वो लोग जो सीए बनकर उस चरम पे पहुंचे, इतना ड्यूरेशन जो हमको सीए की पढ़ाई के दौरान लगेगा, आर्टिकलशिप में हम इतना कमा लेंगे कि हम अपना खर्चे खुद भरपाई कर लेंगे, और उसके बाद में हमारी सैलरी 50,000 रुपए महीने से लेकर 75 लाख रुपए साल तक की आती है। अभी तो मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि जो बिजनेस कर रहे हैं सीए बन के वो कितना कमा रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ प्लेसमेंट और इसकी बात कर रहा हूं। अब सवाल आता है सर हम पेस क्यों ज्वाइन करें? भाई साहब जितनी आपकी उम्र नहीं है उसके भी 4 साल पहले से हम यही काम कर रहे हैं। तो अब इस लेवल का एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर हम जो बता रहे हैं वो आपने कर लिया तो आप ये पहली एग्जाम निकाल लोगे। पहली एग्जाम निकल गई तो 6 महीने लेट या 6 महीने बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनोगे। ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ताज्जुब मिलेगा। यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट गूगल पे सर्च करो, आप देखो तो सही, मजा आएगा। 1 मिनट गूगल पे जाओ और बोलो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तुमको 19 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा। अब तुम सोचोगे साला 19 तो यार अपनी उम्र हो गई, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन गया? उसने छोटी मोटी क्लासेस बचपन वाली 3rd 4th स्टैंडर्ड वाली स्किप कर दी, और उसके बाद में 7th 8th भी कुछ स्किप कर दिया, और यहाँ घुस गया और फट 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 करके 19 में सी बन गया। पर चलो वो इम्प्रैक्टिकल बात है, फिर भी अपन 23-24 साल की बात मान रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। अब 23-24 साल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया सर, इसके बाद और कोई डिग्री लेने की जरूरत है? नहीं।
आईसीआई ने घोषित कर दिया है सीए की डिग्री अपने आप में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के इक्विवेलेंट है। ये अपने आप में कंप्लीट डिग्री होगी दादा, यहां से आप कमाना शुरू कर दोगे। कितना? मिनिमम 50,000 रुपए, मैक्सिमम मैंने बोला 75 लाख रुपए सालाना पैकेज। आने वाला समय ऐसा होगा जब एक पान वाले को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। आप बोल रहे हो क्या सर? क्योंकि ऑडिट होगा। मोदी जी सबको टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़ में से कितने लोग टैक्स भरते हैं? चलो ये बता दो। 2% लोग टैक्स भरते हैं। 2% लोग जब टैक्स भरते हैं तो उससे 98% लोगों को सड़क मिलती है, इलाज मिलता है, अस्पताल बनते हैं, पार्क में जाके मूंगफली खाते हैं, आई बस के अंदर ट्रैवल करते हैं सस्ते के अंदर। ये कौन लोग हैं? ये आप और हम जैसे लोग हैं जो कमा के 2% लोग जो टैक्स भरते हैं, उससे पूरा देश अपना चलता है। इमेजिन करो, टैक्स नेट बड़ा कर दिया, सबको टैक्स के दायरे में लेकर आ गए, तो कितना अपना देश प्रॉस्परस होगा। और ये टैक्स नेट में आएगा कब? जब ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो इकोनॉमी के ड्राइवर्स होंगे, जो इसको संभालेंगे। अब सवाल आता है, ये पूरी कहानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ध्यान से सुन लो, सब जीवन में काम आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं सर आज की तारीख में? भाई साहब, जनसंख्या भारत की कितनी है? 130 करोड़। और जब तक मैंने सेंटेंस खत्म करा तब तक 2-4 और जुड़ गए होंगे इसके अंदर। सहमत हो तुम मेरी बात से? 130 करोड़ की जनसंख्या में से 3.27 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 3.27 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है 130 करोड़ में से। रेशो बना के बताता हूं, ये रेशो बनेगा 1/10,000। मतलब 10,000 लोग है सर, रामलीला मैदान भर दो पूरा, उसमें यूं छांट के देखेंगे तो उनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा। इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई साहब मैं अपना लेवल नीचे नहीं करूंगा, आपके बच्चे के लेवल को इंप्रूव करो। मतलब अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग में भरपल्ले से लोगों का एडमिशन हो गया। मेडिकल के अंदर बेटा जब तुम एडमिशन लेते हो तो मेडिकल के अंदर तुम्हारे कम से कम 4 साल तो एमबीबीएस की डिग्री में जाते हैं। उसके बाद तुम जब तक पीजी ना करो, पोस्ट ग्रेजुएशन ना करो, तब तक तुम्हारा वहां पर सिचुएशन नहीं बनती कि कॉम्पीट कर पाओगे। मतलब 4 साल का एमबीबीएस, उसके बाद 3 साल का पीजी, उसके अंदर इंटर्नशिप मिलाकर 8 साल तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। कोई 18 साल का बच्चा मेडिकल लाइन के अंदर घुसे तो कम से कम ये सब जोड़ के इंटर्नशिप, पीजी और ये मिलके उसकी उम्र हो जाती है 30 साल। 30 साल के बाद जब वो कमाने बैठता है तो अब उसको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, उसमें लगते हैं कम से कम उसको कम से कम 3 से 4 साल। ना मानो तो पूछ लेना, एक डॉक्टर के कमाने की सिचुएशन स्टार्ट होती है 35 साल से। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन द कॉन्ट्ररी कब से कमाना शुरू कर रहा है? 23 साल, 24 साल। अगर जॉब में घुस जाओ भाई, 18 में बने, 5 साल जोड़ लो, यहां से 23 साल हो गए। 2 साल के अंदर आप बड़ी कंपनी के अंदर काम करो, 25 साल हो गए। 26 साल के अंदर तो आप फीता काटो, अपनी अपने खुद का आप एज अ फर्म स्टार्ट कर सकते हो। और वहां से आपका एक्सपोजर भी हो गया, जॉब भी कर लिया आपने, कमाना भी शुरू कर दिया। ऐसा है। पर मरे बगैर किसी को स्वर्ग मिला है बेटा? बताओ, कोई तुम्हारा पहचान वाला है जो बगैर मरे स्वर्ग होकर आ गया हो? नहीं ना। मतलब वर्तमान में तुमको अपना ये समय देना पड़ेगा, ये दे दिया तो काम हो जाएगा। 231 ऑल इंडिया रैंक पेस ने क्रिएट करी है। हर अटेम्प्ट में 30-30 ऑल इंडिया रैंक हम क्रिएट करते थे बेटा। रैंक आना भी बंद हो गई है। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ये सब देखा है तुमने। तो जो बोल रहे हैं टीचर्स, बस तुम उसको फॉलो करते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब हमारी अगली बैच सीबीएसई की स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। 4 डेट्स जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बैच की अनाउंसमेंट्स है। 30 मई को हमारी पहली सीबीएसई की बैच है, सेकेंड सीबीएसई की बैच है 3 जून, थर्ड सीबीएसई की बैच है 8 जून, और लास्ट बैच फॉर सीबीएसई स्टूडेंट वो होगी 15 जून। ये सारी बैचेस जो हैं ये नवंबर 22 एग्जामिनेशंस को टारगेट करती हैं। और जो बच्चे अभी एग्जामिनेशंस दे रहे हैं सीबीएसई के, दे डोंट हैव टू वरी एट ऑल। उसके बाद भी हमारे पास इतना समय होगा कि पूरा कोर्स आसानी से किया जा सकता है। एंड यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन पेज, जैसा मैं आपको बोल चुका हूं, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 22 ईयर्स, 20-22 साल से सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको फायदा मिलेगा। और उसके बाद हमारे पास इतना समय होगा कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिविजन्स करेंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और सब कुछ आपका स्टिपुलेटेड टाइम में, अर्थात नवंबर 22 एग्जामिनेशन के पहले हो जाएगा। तो सी यू सून विथ आवर बैचेस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली स्टार्टिंग फ्रॉम 30th May and then 3rd June and then 8 June and finally the last batch would start
फ्रॉम 15th ऑफ द जून। स्क्रीन पर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों, और इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे नंबर्स हैं जहां पर आप कॉल करके आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें दोस्तों, जो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, और उस मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर आपको 3 दिन के 4 सब्जेक्ट्स के मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ के 4 सब्जेक्ट्स के 12 लेक्चर्स फ्री डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप देखकर इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीकों को आप एक बार समझ सकते हैं। तो सी यू सून इन आवर न्यू बैचेस स्टार्टिंग वेरी शॉर्टली एक्सक्लूसिवली फॉर CBSE स्टूडेंट। God bless you. All the best for your board examinations, and bye-bye.